यस वी आर लाइव नाउ। दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, ठीक है, न्यू पैटर्न है, बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं आप। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जीके जीएस सेशन यहाँ पे जो है ये पेपर जो फर्स्ट है, ठीक है, और जो न्यू सिलेबस आपका भी जो है आधारित हुआ है, ठीक है, उसी पर डिपेंड यहाँ पर जो है ये आपकी क्लासेस है। और यहाँ पे देखो 70 एमसीक्यूज होंगे, ये जो है मैराथन क्लास है आपकी, ठीक है, क्लास जो है ये 16 है। इससे पहले मैंने 50 क्लास आपको करा दी है, सो जिस फ्रेंड्स ने अभी तक वो 50 क्लासेस जो है नहीं देखी आप देख सकते हैं, ठीक है, बाय शिवानी सिंह। यहाँ पर देखो भाई झारखंड स्पेशल झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जीके जीएस, ठीक है, न्यू पैटर्न पर आधारित ये यहाँ पर आपकी क्लास होगी, जो अभी आपका न्यू पैटर्न यहाँ पे जो है आधारित हुआ है, ठीक है, उस पर ही डिपेंडेंट ये क्लास है। पेपर फर्स्ट में आपका जीके जीएस का पोर्शन है, ओके, जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा है 70 एमसीक्यूज रहेंगे यहाँ पर। बहुत ही बेहतरीन क्लासेस होगी, मैराथन क्लास है, जबरदस्त वाली क्लास होगी, एकदम हुंदा क्लास होगी, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर हम आपका बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए यहाँ पर देखिए भाई स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है आ चुका है, और स्क्रीन पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के किस जिले में जो है शताब्दी स्टेडियम स्थित है? क्या जमशेदपुर में है, धनबाद में है, रांची में है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताना है राज्य के किस जिले में जो है शताब्दी जो स्टेडियम है वो स्थित है। राज्य का वो कौन सा जिला है, यानी कि झारखंड राज्य का वो कौन सा जिला है जिसमें कि शताब्दी जो स्टेडियम है वो स्थित है? और यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। और आप सब जानते हैं कि जो रांची है ना, जो ये यहाँ पर रांची है ये झारखंड की क्या है, ये झारखंड की भाई कैपिटल भी है। क्या है भाई, ये जो है झारखंड की कैपिटल भी है, ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। तो राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है? वो है रांची जिले में, यानी कि ऑप्शन जो सी है हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो सारे जो एमसीक्यूज है ना बहुत ही बेहतरीन है, न्यू सारे क्वेश्चन से बिल्कुल इसी पे डिपेंडेड आपके जो है ये एमसीक्यूज बिल्कुल सारे आपके जो ये मैंने यहाँ पे रखे हैं एग्जाम्स के ही बेस पर रखे हैं। सेकंड क्वेश्चन है झारखंड का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कौन सा है? क्या सदनी घाघ जलप्रपात है, या फिर बूढ़ा घाघ जलप्रपात है, या फिर दशमू जलप्रपात है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो झारखंड का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कौन सा है, ठीक है, यहाँ पर ये बताना है। तो झारखंड का अगर हम सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करें तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, बूढ़ा घाघ जो जलप्रपात है वो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। यहाँ पर जो है भाई बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है, हो जाएगा। अगर सॉरी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है क्वेश्चन है स्क्रीन पर थर्ड क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको हमारे साथ में लास्ट तक बने रहना है। क्वेश्चन है कि झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से जो है प्रसिद्ध है, क्या सिंहभूम है, या फिर नेतरहाट है, या फिर हजारीबाग है, या फिर घाटशिला है? तो झारखंड में, झारखंड जो राज्य है झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से कौन फेमस है, ठीक है। झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से जो है कौन फेमस है? सो भाई यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यहाँ पे जो है नेतरहाट। कौन है? नेतरहाट जो है वो झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से बहुत ही फेमस है, यानी कि कह सकते हैं कि जो ऑप्शन बी होगा वो हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है बन जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन से देखो, मैराथन क्लास है इसलिए यहाँ पे जो है हम फास्ट तरीके से क्वेश्चंस करेंगे और बेहतरीन क्वेश्चंस है सारे। झारखंड की औद्योगिक जो राजधानी है वो कौन सी है? क्या धनबाद है, बोकारो है, जमशेदपुर है, या फिर सिंदरी है? औद्योगिक राजधानी पूछा है, कौन सी औद्योगिक, ठीक है, झारखंड की जो औद्योगिक राजधानी है वो कौन सी ये बताना है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे कहे कि जो झारखंड की औद्योगिक राजधानी है वो यहाँ पे कौन सी है, तो सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो सी है ना बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, जमशेदपुर, ठीक है, ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। फटाफट आप जो है इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको इसकी यहाँ पे जो है पीडीएफ चाहिए, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। किसको? आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके वहां पर आपको ये 70 जो एमसीक्यूज में कराऊंगी बिल्कुल आपको जो है ये पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, और आप वहां पर भी जो है इसको अच्छे से अपने, ठीक है, अपने एग्जाम्स तक जो है रखना, और फिर एग्जाम्स के टाइम में इसको जो है आप यहाँ पे रिवाइज करते हुए जाना, ठीक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन 5 है भाई, देखो
स्क्रीन पर क्वेश्चन 5 है कि झारखंड में पहला तांबा जो है प्रगलन केंद्र कहाँ पर है? क्या मोरी है, गोवा है, घाटशिला है या फिर चतरा है? तो झारखंड में पहला तांबा प्रगलन केंद्र की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये सही आंसर्स बताना है। ठीक है, सो भाई यहाँ पे अगर हम 5 क्वेश्चंस की बात करें, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, घाटशिला। क्या होगा? ऑप्शन सी, घाटशिला। ठीक है, ऑप्शन जो सी होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, ऑप्शन सी, घाटशिला। झारखंड में पहला तांबा प्रगलन केंद्र कहाँ पर है? घाटशिला में है, ये याद रखना है। बेहतरीन क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो यहाँ पे स्क्रीन पर जो है 6 क्वेश्चन है भाई कि झारखंड राज्य में झूमर गीत किस अवसर पर जो है गाया जाता है? विवाह के अवसर पर या फिर पर्व त्योहार के अवसर पर या फिर यहाँ पे जो है संतानोत्पत्ति के अवसर पर या फिर पूजा के अवसर पर। तो झारखंड राज्य में अगर हम झूमर गीत की बात करते हैं, झारखंड राज्य में अगर हम झूमर गीत की बात करते हैं तो ये जो है किस अवसर पर यहाँ पर जो है गाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा भाई वो होगा ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा सही आंसर। पर्व त्योहार के अवसर पर जो है झारखंड राज्य में झूमर गीत के, ठीक है, झूमर गीत को जो है यहाँ पर गाया जाता है, इसलिए यहाँ पर हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, आगे फिर हमारा नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है भाई देखो कि झारखंड में जो धुबिया है किसको कहा जाता है? बेहतरीन है, क्या चित्रकारी को, नृत्य को, विवाह को, फिर किसको भाई? गीत को। तो झारखंड में जो धुबिया है ये किसको कहा जाता है, ये बताना है। तो झारखंड में जो धुबिया है ये किसको कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ओके, सो भाई इसका सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन बी, नृत्य। किसको कहा जाता है? नृत्य को कहा जाता है। ठीक है, जब नृत्य करते हैं, डांस करते हैं तो उसको जो है झारखंड में धुबिया कहा जाता है। ओके, चलो आगे नेक्स्ट। झारखंड में अगर बात करें हम यहाँ पे झंझाइन गीत की तो ये किस अवसर पर गाया जाता है? देखो अभी तो जो हमने बेक पढ़ा वो और यहाँ पे जो है गीत के बारे में पढ़ा था, अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं झंझाइन गीत के बारे में। तो ये किस अवसर पर गाया जाता है? क्या ये संतानोत्पत्ति के अवसर पर, पूजा के या फिर विवाह के या फिर पर्व त्योहार के अवसर पर? तो भाई झारखंड में अगर हम यहाँ पे झंझाइन की बात करें, झंझाइन गीत की बात करें तो ये जो है किस अवसर पर गाया जाता है? ठीक है, सो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ये जो है संतानोत्पत्ति, जब संतान की उत्पत्ति यानी कि जब कोई जब यहाँ पे लेडी यानी कि कोई भी जब यहाँ पे माँ अपने बच्चे बर्थ देती है, जन्म देती है, तो उस टाइम पे जो है झंझाइन गीत, ठीक है, गाया जाता है झारखंड में। ओके, किसके भाई? संतानोत्पत्ति। किसके भाई? संतानोत्पत्ति। जब कोई माँ अपने बेटे को जन्म देती है, संतान को, ठीक है, बेटा बेटी कुछ भी हो यहाँ पे, तो उस अवसर पर जो है यहाँ पे झंझाइन गीत, ठीक है, गाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर जो है क्वेश्चन है देखो कि झारखंड में जो ढाल विद्रोह है वो कब शुरू हुआ था? झारखंड में जो ढाल विद्रोह है वो कब शुरू हुआ था? बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या 1768 में या फिर 1765 में या फिर 1770 में या फिर 1700 यहाँ पे 67 ईस्वी में? देखो सारे ही बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो भाई 9 क्वेश्चन है कि झारखंड में जो ढाल विद्रोह है वो कब शुरू हुआ था? तो यहाँ पे जो है 9 क्वेश्चन का सही आंसर की अगर बात करें ऑप्शन डी होगा 1967 में, सॉरी 1700, ठीक है 1700 होगा, 1900 नहीं, 1767 में जो है झारखंड में ढाल विद्रोह, ठीक है, शुरू हुआ था, इसलिए यहाँ पर हमारा जो डी ऑप्शन सी वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलो आगे फिर यहाँ पे जो है 10 क्वेश्चन। झारखंड में किस जनजाति में श्राद्ध संस्कार को जो है कमावत कहा जाता है? सारे ही बेहतरीन क्वेश्चन हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी आपका। झारखंड में किस जनजाति को, बात हुई है किसकी भाई? जनजाति की बात हुई है। किसकी बात हुई भाई? यहाँ पर जो है जनजाति की बात हुई है। ठीक है, तो किस जनजाति को जो है श्राद्ध संस्कार को, ठीक है, कमावत कहा जाता है? किस जनजाति में? वो कौन सी जनजाति है जिसमें जो श्राद्ध संस्कार होता है उसको कमावत कहा जाता है? क्या बेदिया है, क्या है, या फिर यहाँ पे जो है चिक बड़ाइक है या फिर बेगा है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 10 का सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? भूमिज। ठीक है, ऑप्शन बी भूमिज। भूमिज जो जनजाति है, जो ये भूमिज है ना, यहाँ पे ये भूमिज क्या है? ये भाई झारखंड की एक क्या है? जनजाति है। और ये जो झारखंड की एक जनजाति है ये श्राद्ध संस्कार को जो है कमावत कहती है। क्या कहती है? कमावत कहती है। ओके, ये पॉइंट्स याद रखना है। आगे क्वेश्चन है कि झारखंड में किस जनजाति में संयुक्त परिवार को जो है भाई बंद कहा जाता है? भाई झारखंड में वो कौन सी जनजाति है जिसमें संयुक्त परिवार को, ठीक है, भाई बंद कहा जाता है? संयुक्त परिवार क्या होता है? संयुक्त फैमिली क्या होती है? जिसमें जो जॉइंट फैमिली होती है जिसमें कि हमारे पेरेंट्स
हमारे दादी दादा चाची चाचा ताई ताऊ है ना, ये सभी रहते हैं, वो जो है यहाँ पे संयुक्त परिवार होता है। तो झारखंड में किस जनजाति में संयुक्त परिवार को भाई बंद जो है कहा जाता है, यहाँ पे ये बताना है। क्या गौड़ जनजाति है या फिर कर्माली या फिर यहाँ पे कहे कि गोड़ाई थे या फिर यहाँ पे सबर है। आप बताइए, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए गौंड। ठीक है, देखो जो ये यहाँ पर गौंड जनजाति है, जो यहाँ पर ये गौंड जनजाति, ये क्या है? ये एक जनजाति है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे संयुक्त परिवार को यानी कि जॉइंट फैमिली को, किसको भाई? ये जो है यहाँ पर जॉइंट फैमिली को क्या कहती है? भाई बंद कहती है। क्या कहती है? भाई बंद कहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, झारखंड राज्य में निजी वनों को कब नियंत्रण में लाया गया था? झारखंड राज्य में जो निजी वन है, निजी वनों को जो है कब नियंत्रण में लाया गया था? 1775 में, 1985 में, 1975 में, 1985 में या फिर 1952 में या फिर 1967 ईस्वी में? तो झारखंड में निजी वनों को जो है कब नियंत्रण में लाया गया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा भाई? बी ऑप्शन, नहीं सॉरी, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 1952। यहाँ पर जो है 1952 इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा भाई। जो झारखंड राज्य है, झारखंड राज्य में जो है निजी वनों को, ठीक है, 1952 में नियंत्रण में लाया गया था। ओके, सो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में किस लोक नृत्य को जो है जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है? भाई झारखंड में किस लोक नृत्य को, झारखंड में उस लोक नृत्य का नाम बताना है जो कि जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके? पुरुषों के, महिलाओं के नहीं, पुरुषों के। क्या झरडी नृत्य है या फिर पवंडिया नृत्य या फिर कर्मा नृत्य या फिर यहाँ पे जो है कहे कि जोगीड़ा नृत्य है? तो झारखंड में किस लोक नृत्य को जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों के द्वारा जो किया जाता है? का सही आंसर क्या होगा? ओके, ये बताना है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पवंडिया नृत्य। ओके, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा और ये जो है पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ये भी जो है याद रखना है। ओके, स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? भाई झारखंड में सबसे ज्यादा जनजाति, ठीक है, सबसे ज्यादा जो जनजाति की संख्या है वो किसकी है? क्या कोरबा की है, उराव की है, मुंडा की है या फिर संथाल की? तो झारखंड में अगर हम जनजाति की बात करें तो सबसे अधिक जनजाति कौन सी है, बस ये बताना है। ठीक है, सो यहाँ पे 14 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, संथाल। संथाल, जो संथाल है ना, ये झारखंड में सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा है ना, सबसे अधिक जो है संख्या में ये यहाँ पे जनजाति मिलती है झारखंड में, जो कि कौन सी है? संथाल जनजाति है। ओके, चलो आगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चन से देखो भाई, झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है कौन सी है, ये बताना है। झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, सबसे पहली और अगर हम सबसे ज्यादा जो है संख्या वाली जनजाति की बात करें तो अभी हमने बैक यहाँ पे पढ़ा क्या थी भाई? संथाल थी। क्या थी? संथाल थी। लेकिन अगर यहाँ पर हम झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी कौन से नंबर की? सेकंड नंबर की। कौन से नंबर की? सेकंड नंबर की अगर बात करें तो वो जनजाति कौन सी है? क्या यहाँ पे असुर है या फिर उराव है, मुंडा है या फिर यहाँ पर जो है खरपार है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो है 15 का सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, असुर। ठीक है, असुर। ठीक है, देखो संथाल जो है सबसे फर्स्ट नंबर पर रहेगी और अगर सेकंड की बात करें झारखंड में तो दूसरे नंबर पर जो है जो सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सी है? असुर है। ओके, ये भी पॉइंट्स याद रखना है। चलो आगे यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है क्वेश्चंस रहेगा कि झारखंड की किस जनजाति का जो प्रधान देवता है वो सिंह बोगा है? तो झारखंड की किस जनजाति का प्रधान देवता सिंह बोगा है? क्या खड़िया, मुंडा, बेदिया या फिर बिरहोर? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। झारखंड की किस जनजाति का प्रधान देवता, ठीक है, सिंह बोगा है? ठीक है, ये बताना है। तो 17 क्वेश्चंस का यहाँ पे जो सही आंसर होगा भाई वो क्या होगा बताओ? देखो बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पर, बैक देखो ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और ये भी जो है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और भाई अगर हम इस जो है क्वेश्चन के आंसर्स की बात करें तो सही आंसर क्या होगा? मुंडा। झारखंड की जो मुंडा जनजाति है इसका प्रधान देवता जो है सिंह बोगा है। ओके, बस ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखो, झारखंड में चुआर विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? बात हुई है किसकी भाई? चुआर विद्रोह की बात हुई है। तो अगर इसकी बात
किस स्थान पर हुआ था? क्या मानभूमि में हुआ था या फिर बड़ाभूमि में हुआ था, सिंहभूम में हुआ था या फिर पंचेत में हुआ था? ये सब जो है झारखंड के ही क्या है स्थान है। ठीक है, तो झारखंड में अगर चुआर विद्रोह की बात करें तो ये जो है किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था भाई सिंहभूम में। कहां पर? सिंहभूम में। जो ऑप्शन है यहाँ पर आंसर बन जाएगा। ठीक है, कोल विद्रोह कब हुआ था? अगर झारखंड में हम कोल विद्रोह की बात करें, बेहतरीन क्वेश्चन है। झारखंड में अगर हम यहाँ पर कोल विद्रोह की बात करें तो ये कब हुआ था? क्या 1800 में हुआ था, 1817 में, 1818 में या फिर 1820 में हुआ था? झारखंड में कोल अगर विद्रोह की यहाँ पे बात की जाए तो ये जो है कब हुआ था भाई? ये हुआ था 1820 में। कब हुआ था? 1820 में हुआ था। ओके, तो यहाँ पर जो है हम कहें यानी कि डी जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। झारखंड में कोल विद्रोह की अगर बात करें तो 1820 में जो है हुआ था। ओके, अगर क्वेश्चन देखिए कि प्लामू का चेरो राज्य स्थापित किया गया था। बेहतरीन क्वेश्चन है कि प्लामू का जो चेरो राज्य है वो कब स्थापित जो है किया गया था? 1598 में या फिर 1490 में या फिर 1567 में या फिर 1572 में? प्लामू का चेरो राज्य कब स्थापित जो है किया गया था? तो यहाँ पर अगर हम 20 क्वेश्चन की बात करें तो सही आंसर क्या होगा? 1572 होगा। कब भाई? 1500 जो है 72 में जो प्लामू का चेरो राज्य है वो स्थापित किया गया था, यानी कि यहाँ पर जो है बेहतरीन। ठीक है, बेहतरीन यहाँ पे क्वेश्चन था और इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे स्क्रीन पर 21 क्वेश्चन है कि झारखंड के राजमहल क्षेत्र पर कंपनी का अधिकार जो है कब हुआ था? 1743 में या फिर 30 में या फिर 1738 में या फिर 1741 में? तो झारखंड की राजमहल क्षेत्र पर ठीक है अगर बात करें कंपनी का जो अधिकार है वो कब हुआ था ये बताना है। 21 का यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1741 में हुआ था। कब हुआ था भाई? 1700 जो है 41 में हुआ था। झारखंड के राजमहल क्षेत्र पर कंपनी का जो अधिकार हुआ था वो 1741 हुआ था। ओके, ये आपको याद रखना है। आगे झारखंड के किस क्षेत्र में जो है चुआर विद्रोह हुआ था? अभी तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो चुआर विद्रोह है वो कब हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि झारखंड के किस क्षेत्र में चुआर विद्रोह हुआ था? क्षेत्र में। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्षेत्र में। पहले तो हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, किस सन में हुआ था? अब पढ़ रहे हैं कि क्षेत्र में यहाँ पर जो है झारखंड के चुआर विद्रोह हुआ था। क्या पंचेत में हुआ था, रामगढ़ में हुआ था, पलामू में या फिर ढाल भूमि में हुआ था? बेहतर क्वेश्चन है तो बताओ भाई यहाँ पे 22 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? पंचेत होगा। क्या होगा? पंचेत होगा। जो ए ऑप्शन है ना वो हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे होगा। क्या? पंचेत। झारखंड के पंचेत क्षेत्र में चुआर विद्रोह हुआ था, याद रखना है। बेहतरीन है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में चेरो विद्रोह जो है कब हुआ था? जो झारखंड में अगर यहाँ पर अब बात करते हैं चेरो विद्रोह की, किसकी अब बात हुई है यहाँ पर? झारखंड में चेरो विद्रोह की। और ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, चेरो जो विद्रोह है भाई वो कब हुआ था? ठीक है, क्या 1745 से 55 या फिर 1761 से 71 या फिर 1770 से 71 या फिर 1700 से यहाँ पे जो है कहे 10? ठीक है, अब बता रहा है कि झारखंड में जो चेरो विद्रोह है वो कब हुआ था? ठीक है, 23 का जो सही आंसर होगा भाई वो क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1770 से 1770 से जो है 1771। ठीक है, झारखंड में चेरो विद्रोह हुआ था। ओके, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट। झारखंड में आदिवासी सभा का गठन जो है कब हुआ था? अगर हम झारखंड में यहाँ पर आदिवासी सभा का गठन की बात करें तो कब हुआ था? क्या 1930 में, 1938 में या फिर 1940 में या 1934 में? ठीक है, बेहतरीन ये क्वेश्चन हमारा। और ये भी आपको यहाँ पे देखना है कि झारखंड में आदिवासी सभा का जो गठन है वो कब हुआ था। ओके, सो यहाँ पे जो है सही आंसर होगा क्या? 1938 में हुआ था। बी जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। बताइए स्क्रीन पर क्या आपको बिल्कुल सही से नजर ये बताइए मुझे स्क्रीन पर क्या क्वेश्चंस आपको सही से नजर आ रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि झारखंड में जवाहर दिवस की अगर बात करें तो जवाहर दिवस पर जो है ठीक है कहाँ पर मनाया जाता है? झारखंड में जवाहर जो दिवस है वो कहाँ पर मनाया जाता है? क्या हजारीबाग में, रांची में, धनबाद में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो झारखंड में भाई एक जवाहर दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? एक झारखंड में जो है जवाहर दिवस मनाया जाता है। तो ये जो है आपको बताना है
कहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है, किस स्थान पर। तो भाई 25 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, रांची, जो झारखंड की कैपिटल है ना, रांची, यहीं पर जो है झारखंड में जवाहर दिवस जो है मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, आगे यहाँ पे नेक्स्ट, किस वर्ष मान सिंह बिहार का गवर्नर बनकर आया था। भाई किस वर्ष जो है मान सिंह बिहार का गवर्नर बनकर आया था, 1610 में, 1587 में, 1589 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन 26 की बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1589 में। ओके, बेहतरीन क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई देखो, झारखंड के किस जिले में घना वनावरण जो है वाला जिला है। भाई झारखंड का वो कौन सा जिला है जिसमें कि घना वनावरण वाला जिला है, ठीक है, बहुत ही जो है ज्यादा मात्रा में यहाँ पे जो है वन देखने को मिलते हैं, वो कौन सा जिला है। क्या पलामू है, हजारीबाग, चतरा है, या फिर वाला क्या है। 7 क्वेश्चंस के बाद सी चतरा क्या हो जाएगा, सी। ओके भाई, कैसे कैसे नाम है, ठीक है, राज्य का जो यहाँ पे जिले हैं या फिर यहाँ पे जो स्थानिक है ना, किस तरीके के नाम है देखो। चलो कोई नहीं, हमें तो पढ़ना है। नेक्स्ट है, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई जो है कितनी है। 960 किलोमीटर है, 860 किलोमीटर है, 900 किलोमीटर है, या फिर 1000 किलोमीटर है। झारखंड में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई की अगर बात करें तो भाई यहाँ पर जो है कितनी है, इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 960 किलोमीटर है। कितनी है भाई, 960 जो है किलोमीटर है। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लेंथ बतानी थी, ठीक है, कितनी भाई, कुल लेंथ यहाँ पे बतानी थी। आगे स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि किस काल में झारखंड राज्य को जो है कुकरा के नाम से जाना जाता था। भाई वो कौन सा काल था जिस टाइम पे झारखंड जो राज्य है, झारखंड राज्य को जो है कुकरा के नाम से जो है जाना जाता था। किसके, कुकरा के नाम से जो है जाना जाता था। क्या मौर्य काल था, क्या मुगल काल था, क्या ब्रिटिश शासन काल था उस टाइम पे, या फिर गुप्त काल था। तो यहाँ पे जो है झारखंड राज्य को कुकरा के नाम से किस काल में जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मुगल काल में। किसने भी, यहाँ पर जो है मुगल काल बिल्कुल क्या होगा, सही आंसर यहाँ पर जो है हो जाएगा। ओके, यानी कि जो हमारा बी ऑप्शन से ओके वो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है कि टाना भगत, अगर यहाँ पे बात करें टाना भगत की, तो टाना जो भगत है ये किस वर्ष जो है अपनी मांग गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के मंच से उठाने के लिए राजी हुए थे। 1920 में, 1930 में, 1950 में, या फिर 1960 में। सारे ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल मैंने बताया था कि न्यू पैटर्न के सारे एमसीक्यूज करा रही हूँ यहाँ पे, न्यू पैटर्न, ठीक है, न्यू पैटर्न के सारे एमसीक्यूज है। सो भाई बताना है 31 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1920। क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1920, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है इसका बन जाएगा। अब आगे जो है नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे जो है क्वेश्चन है। देखो आगे नेक्स्ट है, अगर बात करें यहाँ पर हम 2 अक्टूबर की, किसकी बात करें, 2 अक्टूबर की अगर बात करें, 2 अक्टूबर 2000 को केंद्रीय सरकार ने किस तिथि से झारखंड राज्य के लिए अधिसूचना जारी की थी। 5 नवंबर 1999 से, 5 नवंबर 2001 से, 5 नवंबर 2003 से, 5 नवंबर 2000 से, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 2000 को केंद्रीय सरकार ने किस तिथि से झारखंड राज्य के लिए अधिसूचना जो है जारी की थी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 32 क्वेश्चंस की, सही आंसर क्या होगा, 5 नवंबर 2000 से, ठीक है, क्या होगा, 5 नवंबर 2000 से। ऑप्शन जो डी है ना वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्णरेखा नदी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है भाई, जो यहाँ पे स्वर्णरेखा नदी है झारखंड की, इसकी परियोजना की जो शुरुआत है कब हुई थी। क्या यहाँ पे 984 से 87 में, या फिर 986 से 89 में, या फिर 982 से 83 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। स्वर्णरेखा नदी परियोजना की अगर हम शुरुआत की बात करें तो ये जो है कब हुई थी ये बताना है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर यहाँ पे होगा वो क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यहाँ पे सी होगा 982 से। कब भाई, 982 से जो है 83, ठीक है। ऑप्शन जो यहाँ पे हमारा सी होगा ना ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन से देखो, झारखंड में जो है कौन सा परमाणु, झारखंड में कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है। तो झारखंड में कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है, यूरेनियम, थोरियम, कोयला, या फिर इनमें से कोई
नहीं। तो झारखंड में अगर हम परमाणु खनिज की बात करें तो कौन सा यहाँ पे जो है पाया जाता है? सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी होगा। क्या? थोरियम। और वैसे बाकी भाई तब आप यहाँ पे जो है सब जानते हैं कि यहाँ पर जो है भाई जो झारखंड जो स्टेट है, झारखंड जो राज्य है, यहाँ पे भरपूर मात्रा में जो है आपको क्या खनिज संसाधन देखने को मिलेंगे। खनिज संसाधन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है बहुत ही नगण्य ही राज्य है झारखंड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चंस देखो कहाँ पे टाइप हुआ, ये क्वेश्चन सही सेट नहीं हुआ। तसर उत्पादन में झारखंड का जो है कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा। भाई तसर उत्पादन में है ना, तसर क्या है? एक उत्पादन है। क्या है? तसर क्या है? एक उत्पादन है झारखंड में। तो बताना है झारखंड में इसका कौन सा स्थान है, क्या पहला है, क्या दूसरा, तीसरा। ये क्वेश्चन सही सेट नहीं हुआ। देखो कैसे यहाँ पे जो है आपको दिख भी नहीं रहा होगा। ठीक है, कोई नहीं। सो यहाँ पे जो है इसका फर्स्ट ही है, पहला ही है। कौन सा है भाई? पहला ही यहाँ पर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सही से सेट नहीं हुआ। हाँ ये क्वेश्चन सही है। आप आगे यहाँ पे देखो, देश के कुल संचित भंडार में अगर बात करें झारखंड में कोयला के भंडार का कितना परसेंट है? भाई देश का कुल यानी कि देश का यानी कि भारत का, ठीक है, भारत का मिला करके भारत का कुल है ना, भारत का कुल संचित भंडार में झारखंड में कोयला के भंडार जो है उसका कितना परसेंट है? भाई देश के कुल संचित की बात हुई है। ठीक है, तो देश के कुल संचित से है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो है आपका झारखंड में कोयले का कितना परसेंट जो है भंडार है ये बताना है कि 36%, 37%, 38% या फिर 48%। तो भाई इस क्वेश्चन की अगर हम सही यहाँ पे बात करें तो इसका सही आंसर क्या होगा? 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। ठीक है, देखो 36 ही क्वेश्चन है और 36% ही यहाँ पर होगा, है ना। अगर हम झारखंड में कोयले की बात करें तो कितना भंडार है? 36% यहाँ पर जो है इसका भंडार है। आगे नेक्स्ट देखो, सन 857 का विद्रोह सर्वप्रथम किस जिले में हुआ था? देवघर में हुआ था, भोपाल में, रांची में या फिर देवदार में? तो सन 1857 का जो विद्रोह है सबसे पहले किस जिले से शुरू हुआ था? वो हुआ था देवघर से शुरू। किससे हुआ था भाई? देवघर से। जो झारखंड का देवघर जिला है ना, यहाँ से जो है सबसे पहला विद्रोह शुरू हुआ था 857 का विद्रोह जो है सबसे पहले देवघर से ही शुरू हुआ था। ठीक है, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत जो है किसने की थी? बात करें यहाँ पर टाना भगत आंदोलन की शुरुआत की तो भाई किसने की थी? जतरा उराव ने की थी, जसवंत सिंह ने की थी या फिर विलियम गाइर हंटर ने की थी या फिर यहाँ पर कहे इनमें से कोई नहीं। तो टाना भगत आंदोलन की शुरुआत की अगर बात करें तो किसने की थी? भाई यहाँ पे जो है 38 क्वेश्चन का सही आंसर बताना है। ठीक है, सो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जतरा उराव। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन ए जतरा उराव जो सही आंसर यहाँ पे बनेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि किस मगध सम्राट ने जो है इटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण करवाया था? भगवान बुद्ध का, महेंद्रपाल, बृहदत्त या फिर जरासंध? तो किस मगध सम्राट ने, ठीक है, वो कौन सा मगध सम्राट था जिन्होंने इटखोरी में बौद्ध स्थलों का जो है निर्माण कराया था? सो यहाँ सही आंसर क्या होगा? महेंद्रपाल। बी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, महेंद्रपाल ने जो है भाई कराया। नेक्स्ट देखो, राजा जय सिंह जिन्होंने खुद को, ठीक है, यहाँ पर है 3वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया था, वे किस राज्य के थे? पंजाब, रांची, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। भाई यहाँ पे राजा जय सिंह की बात हुई है और इनको बताना है कि किस राज्य से जो है बिलोंग करते थे। ओके, सही आंसर क्या होगा? उड़ीसा। कहाँ से बिलोंग करते थे? ये जो है बिलोंग करते थे उड़ीसा से। कहाँ से? उड़ीसा से ये जो है बिलोंग यहाँ पर करते थे। ओके ओके, आगे जो है स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी का क्या नाम है? भाई पद्मश्री सम्मान से सम्मानित है वो, किससे? पद्मश्री जो सम्मान है उससे सम्मानित है। तो झारखंड के प्रथम आदिवासी का क्या नाम है? क्या ठेबले उराव है या फिर जुएल लकड़ा है या फिर जयपाल सिंह है या फिर इनमें से कोई नहीं? भाई अगर हम जनजातियों की बात करें तो जनजातियों के मामले में जो झारखंड है वो नगण्य है। सबसे ज्यादा जो यहाँ पे जनजाति आदिवासी जो देखने को मिलते हैं, ठीक है, यही देखने को मिलते हैं झारखंड से ज्यादा आदिवासी। ठीक है, तो इसलिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित है झारखंड के प्रथम आदिवासी। उसका क्या नाम था? तो यहाँ पे 41 की अगर बात करें तो भाई सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, जुएल लकड़ा। क्या होगा? जुएल लकड़ा। ठीक है भाई, किस तरह के नाम में, है ना। देखो चलो आगे नेक्स्ट, उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के कुछ
पर कब्जा कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया। भाई उड़ीसा के किस शासक ने, कहाँ का रहने वाला है ये जो बंदा है भाई, कहाँ का है, उड़ीसा का रहने वाला है। कहाँ का रहने वाला है भाई, उड़ीसा का जो है ये बंदा जो है रहने वाला है। और इस शासक ने झारखंड के कुछ भाग पर कब्जा करके कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया। क्या कपिलेंद्र गजपति है, या फिर हर्षवर्धन है, सम्राट अशोक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई उड़ीसा के, ठीक है, किस शासक ने झारखंड के कुछ भाग पर जो है कब्जा करके कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। देखो कपिलेंद्र जो गजपति है ये झारखंड के रहने वाले थे और झारखंड हिस्से पर कब्जा किया और वहां पर रहना क्या किया, शुरू कर दिया। ओके, झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? बेहतरीन क्वेश्चन है, अब तक का सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है। झारखंड राज्य की अगर सबसे प्रदूषित नदी की बात करें तो कौन सी, क्या फल्गु है, शक्ति है, कोआ है, या फिर दामोदर है? तो झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी की अगर बात करें तो वो कौन सी है? सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो भाई दामोदर नदी जो है वो झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी है। ओके, यहाँ पर ये आपका ऑप्शन जो डी था वो सही था। ओके, हर्षवर्धन 606, ठीक है, हर्षवर्धन 600 से 47 ईस्वी के विस्तृत साम्राज्य में कौन सा छोटा राज्य शामिल था? वनवासी था, या फिर तलकाड़ था, या फिर यहाँ पे कहे गांजागल था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हर्षवर्धन 606 47 ईस्वी के विस्तृत साम्राज्य में कौन सा जो छोटा राज्य था वो शामिल था, ये बताना है। तो यहाँ पे सही जो आंसर होगा इसका, वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गांजागल था। क्या था भाई, गांजागल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे जो है 45 यहाँ पे क्वेश्चन से आगे स्क्रीन पर 45 क्वेश्चन से देखो कि झारखंड में कितने, एक मिनट इसका स्क्रीनशॉट लग गया, कोई नहीं। झारखंड में कितने परसेंट खनिज भंडार संचित है? खनिज अभी बताया था कि नहीं, 73, 75, 80 या फिर 54। भाई झारखंड में जो है अगर हम खनिज भंडार की, खनिज संसाधनों की बात करें तो बहुत ही नगण्य है झारखंड राज्य इसके जो है मामले में। ठीक है, खनिज संसाधनों के। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन है। कितना भाई, 73% है। कितना है, 73% है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, झारखंड में निजी क्षेत्र में इस्पात उद्योग कहाँ पे स्थापित है? भाई कौन सा निजी क्षेत्र में पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ पे स्थापित है? रांची में, जमशेदपुर में, धनबाद में, या फिर देवघर में? सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 46 का सही आंसर यहाँ पे क्या होगा ये बताना है। सही आंसर होगा भाई क्या, ऑप्शन बी, जमशेदपुर। बिल्कुल आंसर यहाँ पर हो जाएगा। में जो है यहाँ पे अबरक की खान कहाँ पाई जाती है? किसके, अबरक की जो खान है कहाँ पाई जाती है? झारखंड में, साहेबगंज में, हजारीबाग में, बोकारो में, या फिर कोडरमा में? तो झारखंड में अगर हम अबरक की खान की बात करें तो कहाँ पर ये देखने को मिलती है? ये मिलती है कोडरमा में देखने को। डी जो ऑप्शन से बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, चलो फास्ट तरीके से कर लेते हैं, कुछ ही क्वेश्चन यहाँ पे बचे हुए हैं। ओके, झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? 2007 में, 9 में, 10 में, या फिर 11 में? तो झारखंड टूरिस्ट होम स्टे, ठीक है, झारखंड टूरिस्ट होम स्टे होगा ये, स्टे स्कीम। ठीक है, वो टाइपिंग गलत है। झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की स्टार्टिंग जो है कब हुई थी? तो 48 क्वेश्चंस की बात करें, ये हुई थी 2009 में। कब हुई थी? 2009 में। बी जो ऑप्शन से वो बिल्कुल सही था। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या में, या फिर 1872 में, 1872 में, फिर 1890 में? झारखंड में पहली जनगणना की अगर बात करें तो ये जो है किस वर्ष यहाँ पे गठित? ओके, सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे सी, 1872 में गठित हुई थी। ओके, चलो आगे नेक्स्ट यहाँ पे स्क्रीन पर देखो भाई 50 क्वेश्चन से, बेहतरीन क्वेश्चन से। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? क्या कोडरमा, दुमका, धनबाद, रामगढ़? यहाँ पर हम जो है ये सारे जो एमसीक्यूज कर रहे हैं ना, ये झारखंड जीके के ही सारे एमसीक्यूज है राज्य के। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चंस बताना है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है किस जिले में है? आपका झारखंड के। ओके, तो 50 जो क्वेश्चन है यहाँ पे इसका सही आंसर होगा कोडरमा, ऑप्शन है, कोडरमा ऑप्शन है सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ पर है? अगर बात करें यहाँ पर बिरसा भगवान जैविक उद्यान की, तो भाई ये जो है कहाँ पर है बिरसा भगवान जैविक उद्यान? ओके, क्या गोड्डा में है, देवघर में है, बोकारो में है, या फिर क्या रांची में है? तो यहाँ पे अगर हम 51 की बात करें, सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रांची में है। कहाँ पर है? ये है बच्चा रांची में।
ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो मसाले की खेती झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा की जाती है? गुमला है, पलामू है, लोहरदगा है, फिर इनमें से कोई नहीं। मसाले की खेती पूछा है, किसकी भाई? मसाले की खेती पूछा है, तो 52 सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन पलामू, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा पलामू में। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो झारखंड का पहला मुख्यमंत्री की अगर बात करें कौन था? झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था? श्री अर्जुन मुंडा या फिर श्री शिबू सोरेन या फिर यहाँ पे ये, ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा बाबूलाल मरांडी की अगर बात करें। ये मैंने सारे क्वेश्चन आपको कराए हुए भी, रिपीटेड भी कुछ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे जो है कितना पढ़ा है, कितना नहीं है और कितना आप यहाँ मैराथन की में जो है इसको यहाँ पे अच्छे से जो है फाइंड आउट करते हैं कि कितना आपका यहाँ पे करेक्ट जो है आंसर्स आज, ठीक है, आ रहे हैं। अगर बात करें उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय जो है कहाँ पर है? पाकुड़ में है, हजारीबाग में है, गढ़वा में है या फिर बोकारो में है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 54 का बी ऑप्शन होगा, हजारीबाग में है। कहाँ पर है भाई? हजारीबाग में था। ठीक है, आगे झारखंड में पाए जाने वाली कौन सी मिट्टी कृषि की दृष्टिकोण से अच्छी नहीं होती है ना? झार युक्त है, काली है, लेटेराइट है, फिर रेतीली, जो कि कृषि की दृष्टिकोण से, यानी कि अगर यहाँ पे हम खेती करते हैं, ठीक है, किसान है, तो कृषि की दृष्टिकोण से अच्छी नहीं मानी जाती, ठीक है, झारखंड में। तो 55 क्वेश्चंस की अगर सही बात करें तो सही आंसर क्या होगा? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी को जो है झारखंड में ये पाई जाती है और ये कृषि के, अगर हम कृषि के दृष्टिकोण से बात करें तो जो ये लेटेराइट मिट्टी है इसको अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, यहाँ पर आगे नेक्स्ट में देखो झारखंड में किस क्रम की चट्टानों का अभाव है? कायंत्रित चट्टान, आग्नेय चट्टान या फिर इनमें से कोई नहीं। झारखंड में किस क्रम की चट्टानों का क्या है? अभाव है, यानी कि कम मात्रा में है, ये बताना है। ओके, और वो है भाई कटप्पा क्रम। ठीक है, क्या? कटप्पा क्रम। आगे बेहतरीन क्वेश्चन, दिसंबर 2004 से जुलाई 2009 तक झारखंड में सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले राज्यपाल कौन थे? श्री प्रभात कुमार, सैयद सिप्ती रजी, सईद अहमद, श्री वेद मारवाहा। तो दिसंबर 2004 से जुलाई 2009 तक झारखंड में सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले जो गवर्नर है वो कौन थे? गवर्नर की यहाँ पे बात की जाए, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सैयद सिबती रजी। ठीक है, ऑप्शन जो बी होगा भाई वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन जो बी है यहाँ पे सही आंसर इसका बनेगा। ठीक है, आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखो आगे यहाँ पे बेहतरीन क्वेश्चन चल रहे हैं, सभी फटाफट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ओके, दीवानी कानून संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? 1859 में, 1899 में, 1900 में या फिर 1990 में? तो दीवानी कानून संहिता की अगर बात करें तो किस वर्ष ये लागू किया गया? तो 58 क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? 58 क्वेश्चंस का यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1859 में। कब भाई? 1859 में। आगे यहाँ पे स्क्रीन पे जो है 59 क्वेश्चन है, किस जिले में सबसे अनुसूचित जाति के व्यक्ति निवास करते हैं? वो कौन सा जिला है झारखंड का जिसमें सबसे ज्यादा जो है अनुसूचित जाति के जो व्यक्ति है वो निवास करते हैं? क्या कोडरमा है, पलामू है, रांची है या फिर गढ़वा है? ओके, सो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी होगा, वो है पलामू। कौन सा है भाई? वो है यहाँ पर क्या? पलामू। ओके, क्या है? पलामू। चलिए आगे, किस वर्ष बिहार प्रांत को बंगाल से जो है अलग किया गया था? 1910, 1911, ठीक है, चलिए बात आंसर होगा ऑप्शन 19 जो सी हो। हुआ किसके चेहरों विद्रोह की? झारखंड में जो विद्रोह है वो कब से छोटा नागपुर अधिनियम जो है ये कब पारित किया गया था? 12 नवंबर 19 बात आए नागपुर का जो है पाया गया। कुछ ही क्वेश्चंस बचे हुए हैं यहाँ पे हमारे फिनिश होने
की बात करें पाती बनों का राज हम करें जिस बाती पर कहा जाता था वो है यहाँ पर साल वर्कशॉप जो आगे ही के विरुद्ध कौन सा मुंडा विद्रोह होता। तो झारखंड का अंग्रेजों के प्रथम जनजातीय विद्रोह जो है की बात होगा और जो है 14 का नाम क्या है? बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन विनोद बात प्रधान 2000 ठीक है। तो यहाँ पे द्वारा मनोनीत एंग्लो का नाम क्या था? जोसेफ गोल्ड नेक्स्ट नहीं सहयोग दिया इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ने विद्रोहों में ठीक है सहयोग दिया। चलो फल कौन फल की कहलाता है? आम है, केला है, अंगूर है, फिर सेब है। सो यहाँ पे जो 68 का सही आंसर होगा वो क्या होगा? ठीक है 68 का सही आंसर भी फलों का राजा भी कहा जाता है और भाई आम जो फल है इसको अमृत फल भी कहा जाता है। ओके नेक्स्ट चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भेकन सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? भाई चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे ये भेकन सिंह, इनको जो है किस वर्ष फांसी दी गई? 1802 में, 1803 में, 1805 में, फिर 1807 में। चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भेकन सिंह को किस वर्ष जो है फांसी दी गई थी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1803 में दी गई थी। कब भाई? 1800 जो है 3 में दी गई थी। ओके आगे बढ़ते हैं और इस स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे और लास्ट क्वेश्चन है आज की मैराथन क्लास का। संयुक्त राष्ट्र शक्ति, अगर यहाँ पे हम बात करें सॉरी संयुक्त राष्ट्र शक्ति ने शांति पदक से सम्मानित होने वाले झारखंड के प्रमुख छायाकार कवि का नाम क्या था? छेलू साहब था, सचिन दा था, प्रभात सर सिज था या फिर इनमें से कोई नहीं? तो संयुक्त राष्ट्र शांति पदक से सम्मानित होने वाले झारखंड के प्रमुख छायाकार कवि का क्या नाम था? ठीक है सो यहाँ पे देखो 70 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इस मैराथन का और बी ऑप्शन तो सही होगा क्या भाई? सचिन दा जो बी ऑप्शन है ना वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको यहाँ पे 70 क्वेश्चन कैसे लगे? क्वेश्चन अच्छे लगे कि नहीं लगे? अगर कोई भी इशू है कोई भी डाउट है तो आप मुझे जो है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके भाई ये जो सारे क्वेश्चन थे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे। कुछ यहाँ पे क्वेरी है, अगर आपको ये सेशन वाकई अच्छा लगता है तो अब सेशन को आप जो है यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है आप जो सेशन को यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और भाई यहाँ पर आप जो है सेशन को लाइक एंड कमेंट करके बता देना कोई आपका क्वेश्चन है कोई क्वेरी है और सेशन को शेयर भी कर देना। ठीक है सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, बेल आइकन आप जो है प्रेस कर देना। ठीक है आपको सेशन अच्छा लगा है तब आप करना। ठीक है तो भाई यहाँ पर जो है ये यहाँ पे हमारा जो झारखंड पात्रता परीक्षा जीके क्लासेस आपकी न्यू है यहाँ पे जो आपका न्यू सिलेबस यहाँ पे आधारित ठीक है अभी यहाँ पे कनेक्टेड है ना तो उसके ही सारे क्वेश्चन है। सो ये यहाँ पे आपको क्वेश्चंस कैसे लगे आज की? अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब ठीक है को कर देना। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और भी तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप स्टडीइंग बाय बाय टेक केयर।